भारत ने भीख के कटोरे में ज़मीन दी तो इस्लामिक और कुरानिक देश पाकिस्तान बन गया। हमारा पीओके हड़प करके बैठे हुए हैं, हमारे बोलचाल हड़प करके बैठे हुए हैं, हमारे खाने-पीने के तरीके हड़प करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान अपने चरित्र को बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि ये ट्रॉफ़ी लेकर के अपने आप में जीत को फ़ील करना कि ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में है, तो मेरी टीम हार भी गई लेकिन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में है। 4 जंगें तो हमने हराई, 3 पहले ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ लें तो 4। हारने के बाद मेडल झूठा चूरन की दुकान से खरीद करके लगाने का बहुत शौक है और पाकिस्तान चीप था, चीप है और चीप रहेगा। बात अब करते हैं एशिया कप की। भारत ने जो एशिया कप जीता, जिस तरीके से पाकिस्तान को करारी मात दी, उसके बाद जो है जीत का सहरा हिंदुस्तान के माथे पर तो बंधा, लेकिन जो जीत की ट्रॉफी हाथों में दमकनी चाहिए थी वो ना भारतीय टीम के हाथ में दमकती हुई दिखाई दी, ना हिंदुस्तान में आ पाई। वो इस समय है पाकिस्तान में। नाजिया जी, ये पाकिस्तानी आखिर कर क्या रहे हैं? और एक तो हारे, इतने बुरे तरीके से हारे, फिर उसके बाद जो है हमारी ट्रॉफी भी इन्होंने हड़प ली। क्या कहेंगे इसको आप? हड़पना तो इनकी नसों में है। पाकिस्तान बना ही है भारत ने भीख के कटोरे में ज़मीन दी तो इस्लामिक और कुरानिक देश पाकिस्तान बन गया। हड़प ही लिया था सिंपैथी पे, अग्रेशन पे और कन्विंसिंग पावर पे। हमारी ज़मीन हड़प ली इन्होंने, हमारा पीओके हड़प करके बैठे हुए हैं, हमारे बोलचाल हड़प करके बैठे हुए हैं, हमारे खाने-पीने के तरीके हड़प करके बैठे हुए हैं, हमारी चीज़ें यहाँ तक कि साबुन तेल भी हमारा ही हड़प करके बैठे रहते हैं, हमारे फैशन और स्टाइल को हड़प करके बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे फ़िल्मी गानों को भी हड़प करके बैठे रहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने चरित्र को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये ट्रॉफ़ी लेकर के अपने आप में जीत को फ़ील करना कि ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में है, तो मेरी टीम हार भी गई लेकिन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में है। इसको मैं 2 चीफ आर्मी जनरल से आपको रेफ़रेंस देकर के बताऊँगी। हम लोगों ने मुशर्रफ को देखा होगा, जब भी वो यूनिफ़ॉर्म पहनता था तो बहुत सारे मेडल लगा कर के पहनता था। तो वो जीता क्या जो वो मेडल लगाता था? 4 जंगें तो हमने हराई, 3 पहले ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ लें तो 4। हमने इसकी पैंट गीली करवा दी थी पाकिस्तानियों की, पैंट में मूत रहे थे और पैंट उतार-उतार करके अपने जान की भीख माँग रहे थे। तो ये मेडल लगता किस चीज़ का था? पाकिस्तान किसी से जंग लड़ के बना तो नहीं, भीख में माँग करके बना। पाकिस्तान ने ऐसी कोई जंग दूसरे अन्य देशों से भी नहीं लड़ी है, जिसमें वो जीत करके आया और उसके आर्मी चीफ ने मेडल लगा लिया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को अभी हम देखते हैं, बहुत सारा मेडल लगा कर के ट्रम्प से मिलने चला जाता है, एससीओ के समिट में चला जाता है, उसके बाद कॉन्क्लेव में चला जाता है, उसके बाद फिर यूएन चला जाता है। तो वो मेडल है किस चीज़ का, कौन-सी जीत का है? हमारा बच्चा भी जब स्कूल में दौड़ में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो ही मेडल लेकर आता है, नहीं जीतता है तो नहीं लेकर आता है, एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है। तो इनको हारने के बाद मेडल झूठा चूरन की दुकान से खरीद करके लगाने का बहुत शौक है, वही वो कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने सोचा कि मेरी टीम तो बिल्कुल बेतरीके, बिल्कुल कुत्ता बिल्ली की तरह हारी है, बिल्कुल अपने जिहादी मानसिकता को दिखाने के बावजूद भी, बल्ले और बैट को AK-47 बनाने के बावजूद भी, मोमो को और नूडल्स को हाथ से खाने के बावजूद भी, बेइज्जती का सामना करने के बावजूद भी, बुरी तरीके से पाकिस्तानी टीम ट्रोल भी हुई, हारी भी और अपनी जिहादी मानसिकता को दिखा करके भी पूरी दुनिया में गई। लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं पाई और जीत का सेहरा हमेशा की तरह भारत के सर पर चमका। अब ट्रॉफी इन्होंने रख लिया है, अब ये सोच रहे देखो 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 हम हार गए तो हार गए, लेकिन ट्रॉफी तो भारत में ही रह गई है। तो ये जीतने से और कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान चीप था, चीप है और चीप रहेगा। जो देश अपनी बहू बेटियों को भीख मांगने के लिए अरब भेजता है, जो देश अपनी बहू बेटियों को प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए इटली, स्विट्जरलैंड और कनाडा भेजता है, जो देश अपनी बेटियों को हनी ट्रैप में भारत भेजता है और स्किन बिजनेस करवाता है, उस देश से कैसी अपेक्षाएं, उस देश से कैसे एक्सपेक्टेशंस, इंसानियत का या सिविलाइजेशन का या एथिक्स का या रूल एंड रेगुलेशन के फॉलो का कोई एक्सपेक्टेशन किसी
इस पूरी दुनिया को नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान से। बिल्कुल। और जहां तक बात है क्रिकेट की, तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मुकाबला था ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जब दोनों टीमें हैं आमने सामने आई थी, और भारत ने जो है पूरी श्रृंखला में 3 बार पाकिस्तान को न सिर्फ परास्त किया बल्कि उसको दिखा भी दिया कि खेल के मैदान में भी वो कितने चकनाचूर हैं हिंदुस्तान के सामने। इसके ऊपर बड़ी बेशर्मी ये कि भारत ने जब एशिया कप चैंपियनशिप अपने नाम कर ली, जब फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को जो है धूल चटा दी, उसके बाद भारत ने जो है मैच से पहले ही कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो ट्रॉफी हम किसी पाकिस्तानी के हाथ से कबूल नहीं करेंगे। ये संदेश दिया गया था पाकिस्तान को, लेकिन जलालत ये कि उसके बावजूद जो है एक पाकिस्तानी के हाथों ही जो है भारत को जो है ट्रॉफी शायद दिलवाई जा रही थी, और इस बात का जोर भी दिया जा रहा था कि भारत जो है ट्रॉफी लेगी अगर तो इन्हीं के हाथ से लेगी। तो ये किस तरह की जिद थी और किस तरह की जलालत थी, वो शायद पाकिस्तानियों की नसों में इस समय घुल हुई है, और पाकिस्तानी शायद इस तरह की जलालत को जो है अब इम्यून हो चुके हैं, शायद उनको महसूस नहीं होती। भारत ने जब शुरुआत में ही आपसे हाथ नहीं मिलाया, जब भारत ने शुरुआत में ही आपसे कह दिया कि हम ट्रॉफी आपसे नहीं लेंगे, उसके बाद किस तरह की जलालत थी कि आप लगातार टिके रहे, बैठे रहे और मंच पर ट्रॉफी तान करके खड़े रहे कि देंगे तो हम ही देंगे वरना वैसे ही जाओ। और हिंदुस्तान ने भी दिखा दिया कि हम आतंकवाद परस्त किसी देश को ना प्रवोक करेंगे और ना कर सकते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो जंग का मैदान हो। पाकिस्तान को एक बेहद कड़ा संदेश दिया, और राजा इलाही खान जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की कलई खोल के रखी और जिस तरीके से उसकी जो फितरत रही है उसको जो है बेहतर तरीके से बताने समझाने की कोशिश की। इस समय जो पाकिस्तानी सुन रहे होंगे शायद उनको समझ भी आ रहा होगा। बहरहाल इस पूरी बातचीत में आप हमारे साथ जुड़ी रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहें, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।